हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम कुरुक्षेत्र का एपिसोड 9 करने वाला है युधिष्ठिर। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। झूठ से कहीं अधिक घातक होता है अर्ध सत्य। अर्ध सत्य, क्योंकि झूठ तो हम नकार सकते हैं, पर अर्ध सत्य में तो सत्य का विश्वास भी होता है और झूठ का विश्वासघात भी। इतिहास हो या कहानी, कुछ भी अर्ध सत्य से अनछुआ नहीं, क्योंकि इतिहासकार स्वयं नहीं जानते कि जो इतिहास उन्होंने लिखा है वो आधा सच है या पूरा। कुरुक्षेत्र के 14 दिनों में छल, कपट, इंद्रजाल, मैंने क्या नहीं देखा। अभिमन्यु, भूरिश्रवा, जयद्रथ, सोमदत्त, सबको तो अनीति से मारा गया। निशस्त्र महारथियों पर वार, राक्षसों का घटाओं ने जैसे कुरुक्षेत्र को घेर लिया था। अनीति के इस घोर अंधकार में किसी सत्यवादी का सत्य और कितने दिन जी सकता था। महाराज युधिष्ठिर, आप कवच क्यों पहन रहे हैं? क्यों? क्या मैं योद्धा नहीं या इस कवच के योग्य नहीं? महाराज, आप योद्धा भी हैं और योग्य भी, किंतु अभी आप घायल हैं। आपके घाव अभी तक भरे नहीं हैं। तुमने मुझे महाराज कहा युयुत्सु? अवश्य महाराज। किस बात का महाराज? इस बात का कि बाहर मेरी सेना मरती रहे और मैं यहाँ विश्राम करूं क्योंकि मेरे घाव नहीं भरे, या इस बात का कि युद्ध में पुत्र घटोत्कच की निर्मम हत्या हो जाए, प्रिय भीम का हृदय टूट जाए और मैं यहाँ बैठकर अपने शरीर के घाव गिनता रहूं? आपकी सुरक्षा राज युधिष्ठिर का क्या दायित्व है? इन परिस्थितियों में आपकी स्वयं पर एक घुटन उचित है महाराज। और हस्तिनापुर के सिंहासन पर मेरा अधिकार? वो भी। आप पांडवों में ज्येष्ठ हैं, भाला युद्ध में आपका कोई सानी नहीं, किंतु आप महाराज सिर्फ इसलिए तो नहीं कि आप एक योद्धा हैं और सबसे ज्येष्ठ हैं। तो फिर किस लिए हूँ? क्योंकि आप सबसे अटल हैं, सत्य में आपका विश्वास अटल है और धर्म का ज्ञान अद्वितीय है। पर मेरे दोषों का बोझ भी तो कम नहीं है महाराज विराट। हाँ, मुझे तो वो ब्राह्मण याद है जो कंक बनकर मेरे पास आया था, जिसने त्रिगतराज सुशर्मा को हराने में मेरी मदद की थी। और जब मुझे पता चला कि वही धर्मराज है तो कितना प्रसन्न था मैं। क्या को भी असत्य का सहारा लेना पड़ा धर्मराज? असत्य तो वास्तव में तब भी नहीं कहा था महाराज, क्योंकि कंक पक्षी धर्मराज का ही एक प्रतीक है और मैं धर्मराज का पुत्र हूँ। अर्थात आपने झूठ तब भी नहीं बोला था। इसीलिए तो मेरा पूरा सामर्थ्य और शक्ति इस युद्ध में आपके साथ है। और इसी सत्य के लिए तो मैं आपके पास हूँ भैया युधिष्ठिर। दुर्योधन का सौतेला भाई युयुत्सु, किंतु फिर भी कुरुक्षेत्र में आपके साथ। वाओ, कुरुक्षेत्र है, ये बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। पुत्र अश्वत्थामा, अब कैसे हैं तुम्हारे घाव? कल तुम्हें घटोत्कच से भीषण युद्ध का सामना करना पड़ा। ये घाव तो मेरे लिए पदक है पिताश्री। योद्धा हूँ, आपका पुत्र हूँ और शिष्य भी। कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी वीरता पर तुम्हारे गुरु को रत्ती भर भी संदेह नहीं, पर मैं तुम्हारा पिता भी तो हूँ। डरता हूँ कहीं युद्ध में। मुझे कुछ भी नहीं होगा पिताश्री, और आपको भी कोई क्षति नहीं होने दूंगा। त्याग दीजिए आप अपना ये भय और ये व्यर्थ भावनाएं। इन्हीं भावनाओं के कारण पांडव इतने उग्र हो रहे हैं और दुर्योधन और कर्ण जैसे योद्धा इतने मुखर। दिखा दीजिए इन सबको अपना रौद्र रूप पिताश्री। अवश्य पुत्र, दीर्घायु भव पुत्र। आपका आशीर्वाद और वचन दोनों को याद रखूंगा पिताश्री। अब होएगा धमाका। 15वां दिन बाबा।
15वें दिन कौरव सेना सर्प की जीभ की तरह भागों में विभाजित होकर युद्ध में उतरी। हस्तिनापुर के पास शासन था, इसलिए मित्र थे, पर शत्रु भी तो कम नहीं थे। त्रिशूल रचना में आगे बढ़ती पांडव सेना के लिए चेदी राज्य, कैकेयी और सृंजय साम्राज्य त्रिशूल के तीनों शूलों का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पीछे द्रुपद के अधीन विशाल पांचाल सेना और उसके पीछे महाराज विराट के नेतृत्व में मत्स्य युधिष्ठिर का साथ दे रहे थे, जिन्हें भीम, शिखंडी और धृष्टद्युम्न हाथी सेना से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। किंतु कौरवों के सेनापति आचार्य द्रोण आज एक भिन्न ही रूप में लग रहे थे। 14 दिन बीत गए हैं आचार्य, और पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। किंतु अब मेरा भरोसा भी डोल रहा है आचार्य। कहीं ऐसा तो नहीं आप मित्र द्रुपद ने आम का तोड़ा था? अभी कुछ ना कुछ करेंगे। आचार्य है वो। एवं संजय अध्याय समाप्त। अरे बाबा, अरे बाबा। द्रुपद, कैसे लग रहा है असहाय होकर? मैं भी ऐसे ही अत्यंत असहाय होकर तुम्हारी शरण में आया था। स्मरण है वो दिन? वहीं रुक जाओ। महाराज द्रुपद से मिलने, वो मेरे बाल मित्र हैं। महाराज मित्र? अरे तुम्हारे लिए तो मैं ही महाराज हूँ। मांगो, क्या मांगना है भिक्षुक? सावधान द्वारपालक, मैं दरिद्र हूँ, भिखारी नहीं। जाओ किसी देवालय के बाहर जाके बैठो, भिक्षा भी मिलेगी और मित्र भी। अरे रे, यहाँ कहाँ आ गए महाराज? तुमने एक भिखारी को महाराज कहा है ना? तथास्तु। मैं एक ब्राह्मण हूँ और एक योद्धा। एक दिन मैं तुम्हारे महाराज को भिखारी कर दूंगा। अरे बाबा। और तुम्हारे पतन का प्रारंभ तुम्हारी पांचाल सेना के अंत से। ये भी तो है। अर्जुन, आज तुम नहीं बचोगे। अरे बाबा, अरे बाबा। सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। केशव, आप रथ क्यों दौड़ा रहे हैं? मैं जानता हूँ कि आप मुझे कर्ण, दुर्योधन और शकुनी के त्रिकोणीय आक्रमण से बचा रहे हैं। तुम इन तीनों से लड़ सकते हो, किंतु अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भैया अर्जुन, इन्हें मैं संभालता हूँ। आप द्रोणाचार्य को संभालो। आज वो अरे बाबा। सहदेव और नकुल, कर्ण, मामा श्री शकुनी, आओ इन्हें दोनों ओर से घेरते हैं। इन्हें परास्त कर फिर से अर्जुन पर वार करेंगे। आक्रमण! कुछ तो गड़बड़ है जो ठीक नहीं है केशव। अर्थात? आचार्य द्रोण हमारी सेना और हमारे साथियों पर आक्रमण तो कर रहे हैं, पर हमसे नहीं लड़ रहे। वो दुर्योधन और कर्ण में तुम्हें उलझाकर तुम्हारी शक्ति मिटा रहे हैं। उन्हें रोकना होगा केशव, पर कैसे? ये पूरा खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। अभी तो आज का युद्ध आरंभ ही हुआ है। अभी से पांचाल सेना की ये स्थिति। द्रुपद कहाँ है? वहाँ देखो, धूल की आंधी। अवश्य वहाँ घातक युद्ध चल रहा है। मैं अपनी सेना लेकर जाता हूँ। मत्स्य सेना, सतर्क रहो। आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ते रहो।
तुझे अभी रोकना है। धिक्कार है ऐसी मित्रता पर। हाँ। मित्र द्रुपद, जिसे कब से मारने का स्वप्न पाल रहे हो। मित्रता को तो तुमने अपनी भरी सभा में मारा था। अरे बाबा, महाराज की जय हो। महाराज, ये ब्राह्मण कहता है कि ये आपका मित्र है। हाँ? और तुमने मान भी लिया? देख बार तो कहने लगा कि तुम्हारे महाराज को भिखारी बना दूंगा। तुम्हारा इतना दुस्साहस, मेरी सभा में आकर मुझे ही चेतावनी। हमारे बीच अंतर है द्रुपद, पर मित्रता अंतर नहीं देखती। ये भी है। मैं भारी दरिद्रता में जी रहा हूं। तुमने आधा राज्य मुझे देने का वचन दिया था, किंतु वो भी मुझे नहीं चाहिए। अपनी असंख्य गायों में से केवल 10 मुझे दे दो। मेरी पत्नी कृपी और पुत्र पूरी गौशाला ही ले लो। अरे रे रे, मेरी सभा में मुझे ही चेतावनी देते हो और फिर भीख मांगते हो। इस भिखारी को निकाल फेंको यहाँ से। अरे रे, तुमने भारी सभा में एक ब्राह्मण का अपमान किया था। अब रणभूमि में इस क्षत्रिय का सामना करो द्रुपद। द्रोण, अरे बाबा, ये चेहरा याद करो द्रुपद। एक दिन तुमने इसे पहचानने से मना कर दिया था। आज तुम्हारा काल बनकर आया है। अब क्या करोगे? बचाओ उस मार से। अरे रे, पिताजी, आपने मुझ जैसे अपूर्ण को स्वीकारा था। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मेरा दुर्भाग्य है कि आपके जीवित रहते आपकी इच्छा पूर्ण न कर सका, और आचार्य द्रोण का दुर्भाग्य है कि आपके मरणोपरांत वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि अब मैं उनकी वो दशा करूंगा कि मृत्यु भी कांप उठेगी और यमराज भी डर जाएंगे। पूरा होगा कहाँ? स्वप्नों में। अरे बाबा, सेना सब मर गए, पर तुम्हारा स्वप्न ही नहीं मारता। एक और मेरा पुत्र, दूसरी ओर कृपाचार्य। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे? हाँ, जो मुझे रोक सकता था उसे तो मैंने दुर्योधन के साथ उलझा दिया है। धृष्टद्युम्न। आचार्य आ गया। और आपको लगता है आपका दुर्योधन मुझे रोक लेगा? हाँ, ओ बाबा, आप यहाँ? आपको तो शिविर में, यदि मैं स्वयं को नहीं बचा सकता तो हस्तिनापुर को क्या बचाऊंगा? मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरी आवश्यकता है। मत्स्य सेना अब मेरा दायित्व है। इसीलिए तो आप हमारे प्रधान हैं भैया। आपके पास हर प्रश्न का हल है। वैसे एक और प्रश्न है जो आपका दायित्व है। कौन सा प्रश्न केशव? जीवन मरण तय करने वाला यक्ष प्रश्न, द्रोणाचार्य की मृत्यु। टिक पाएंगे अर्जुन और धृष्टद्युम्न आचार्य के इस रौद्र रूप के सामने? अब आप ही कोई मार्ग बताएं केशव। निशस्त्र करना होगा आचार्य को। पर आचार्य अपने शस्त्र क्यों त्यागने लगे? अश्वत्थामा की मृत्यु के समाचार पर भी नहीं। से झूठ नहीं बोलता ना। किसकी ये करोगे? विश्वासघात। स्वयं को महारथी कहते हो अश्वत्थामा? यही है तुम्हारी स्मरण की शक्ति? अपनी वीरता इन साधारण सैनिकों पर दिखाते हो? साहस है तो मुझसे लड़ो।
क्या कह रहे हैं केशव? अश्वत्थामा क्या कम वीर है? उसके दिव्यास्त्र, उसकी धनुर्विद्या, उसका क्रोध मारेगा अश्वत्थामा को। मारो या मात्र ये समाचार ही दे दो कि अश्वत्थामा मारा गया। असत्य? ये तो अधर्म होगा केशव। अधर्म तो तब होगा भैया युधिष्ठिर जब दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, तब धर्म भी दुर्योधन का दास होगा और अधर्म भी। आप कुछ भी करें केशव, पर मैं एक अधर्म को रोकने के लिए दूसरा अधर्म नहीं कर सकता। मैं असत्य नहीं बोल सकता। क्या है असत्य और क्या है सत्य? यदि कथन की तथ्यता ही सत्य है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी आप कहेंगे वो सत्य ही होगा। मैं कुछ समझा नहीं केशव। माधव, हमें धृष्टद्युम्न और अर्जुन को द्रोणाचार्य के प्रकोप से बचाना होगा। भीम, अश्वत्थामा। अब देखना समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे पिता और पुत्रों के पास भेजने का, धृष्टद्युम्न। ये क्या? अश्वत्थामा हतोहता, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हाथी को मारा है। हाँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस झूठ पर विश्वास कर लूंगा? भीम, और मैं अकेला पर्याप्त हूं। आपकी योजना तो विफल हो गई माधव। योजना अभी पूर्ण क्या हुई है? कीजिए योजना पूरी, क्योंकि धृष्टद्युम्न और भीम के पास अधिक समय नहीं है। मैं पूर्ण करूं? योजना को तो आपको पूरा करना है भैया युधिष्ठिर। कैसे? मुझे क्या करना है? अश्वत्थामा मारा गया, आप कहेंगे तभी तो आचार्य मानेंगे। ये सब तो पता है। जो मरा है वो आचार्य का पुत्र नहीं, वो तो हाथी है, कुंजर। पर अश्वत्थामा तो है, स्वयं भीम ने उसे मारा है। धर्म को केवल सत्य असत्य के पलड़ों में मत तोलो भैया युधिष्ठिर। भविष्य की कसौटी पर भी नापो। केवल स्वधर्म के बारे में मत सोचो महाराज, प्रजा के हित का भी ध्यान करो, क्योंकि एक राजा, उस पर चलना न चलना आपका निर्णय है, और निर्णय आपको अभी लेना होगा, क्योंकि भारत भू का भविष्य आपके हाथों में है। आपका एक वचन आज समस्त संसार की दिशा तय करने वाला है। आचार्य, अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य, अश्वत्थामा हतोहते, हतोहते। बोला उसने, पूरा बोला तो सुनने नहीं दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सत्य ही होगा। नहीं बोलता। मेरा पुत्र मर गया। मेरा धर्म मुझे इससे आगे जाने की आज्ञा नहीं देता। हाथी मरता है तो उसका परिवार बिलखता है, पर उसके हत्यारे को नहीं भूलता। तब तक नहीं भूलता जब तक प्रतिशोध नहीं ले लेता। रुको धृष्टद्युम्न,
कुरुक्षेत्र की धरती आज द्रोणाचार्य के रक्त में लाल नहीं काली हो गई, क्योंकि उनकी मृत्यु के साथ सत्य भी सूली पर चढ़ गया था। वो सत्य जिसे स्थापित करने के लिए ये युद्ध हुआ, वो आज मर गया था, क्योंकि जीतने के लिए एक सत्यवादी अर्ध सत्य से हार गया। कदाचित यही वो क्षण था जिसने सत्य को भविष्य के हर युद्ध की प्रथम आहुति बना दिया। किंतु अधर्म के अंधकार का तो अभी ये बस शंखनाद था। कुरुक्षेत्र का सबसे क्रूर और भयानक अध्याय तो अब आरंभ होने वाला था। अरे रे रे रे। अरे भाई यार क्या बनाया है लोग ने, मेरे को जो मजा आ रहा है ना देखने को। मैं ना एक्चुअली शॉक्ड हो गई, लाइक कैसे, मतलब होता है ना जब कृष्ण भगवान साथ है तो कोई रास्ता निकल ही आता है, निकल ही आता है यार। उसने मतलब पूरा सत्य बोला है, टाइम पे शंख बजा दिया एकदम, और वो भी पूरा स्ट्रैटेजी एकदम। ओहो कैसा लगता है ना वो। बहुत मस्त। एक्चुअली देखा जाए ना तो ये सही है, क्योंकि धर्म के आगे क्या ही सत्य और क्या ही झूठ, वो तो है। वो एक तो सही बोला है। वही तो देखना, अभी वही तो नहीं तो नहीं मारते तो फिर चांस ही नहीं था, क्योंकि वो अकेले काफी थे द्रोणाचार्य। यस, बट अभी तो शुरुआत है, जैसे बोला, अभी आगे और बहुत कुछ क्योंकि अभी तक अश्वत्थामा को पता नहीं चला, जब उनको पता चलेगा तब एक और एक चीज अब देखना होगा आगे क्या होगा। ठीक है गाइस, तो हमारी चैनल बस देखते रहना और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट भी करना। ठीक है, बाय बाय।